रात के 2:58 हो रहे थे। मुझे टाइम इसलिए याद है क्योंकि मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा था। पंखा चल रहा था लेकिन अजीब सी गर्मी लग रही थी, ऐसी गर्मी जो पसीने से नहीं बेचैनी से होती है। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक किचन से आवाज़ आई, बिल्कुल हल्की सी, जैसे किसी ने स्टील का गिलास टेबल पर रखा हो। मैंने पहले इग्नोर किया, रोज रात को कोई ना कोई आवाज़ आती रहती, लेकिन फिर वही आवाज़ दोबारा आई, इस बार ज्यादा क्लियर, और इस बार आवाज़ के बाद एक सांस सुनाई दी, ऐसी सांस जैसे कोई बिल्कुल करीब खड़ा हो। मैंने आंखें खोल दी। रूम में अंधेरा था। पंखे की आवाज़ अचानक बहुत तेज लगने लगी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और उस छोटी सी जगह से किचन की हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने लाइट ऑन छोड़ी थी। मैं बेड से उठने ही वाला था कि किचन की लाइट अचानक बुझ गई। पूरा घर एकदम से अंधेरे में डूब गया। वहीं रुककर आवाज़ दी, कोई है? मेरी आवाज़ मुझे खुद कमज़ोर सी लगी। जवाब नहीं आया। बस फिर घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई नंगे पांव ज़मीन पर चल रहा हो। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन ऑन की। टाइम था 3:02। मोबाइल की रोशनी कॉरिडोर तक जा रही थी और तब मैंने देखा किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। सिर्फ पैर नजर आ रहे थे, बड़े पांव। जमीन पर हल्की सी नमी थी। मैंने अचानक आंखें झपकाई, दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि मैं थक गया हूँ, वापस बेड पर बैठ गया। उसी वक्त फैन बंद हो गया। पूरा घर बिल्कुल खामोश था। इसी खामोशी में एक आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे पीछे से, तुम जाग गए हो? मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब मेरी नज़र मिरर पर गई, मेरे अक्स के पीछे कोई खड़ा था। सर झुका हुआ था, चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। बस इतना महसूस हो रहा था कि वो बहुत करीब है, इतना करीब कि अगर मैं पलट जाऊं तो टकरा जाऊं उससे। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। आईने में वो धीरे धीरे से सीधा हुआ और फिर आईने में मेरा साया मुस्कुराने लगा, लेकिन मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि ये ख्वाब नहीं है। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली और बस इतना ही कहता रहा, या अल्लाह बस यहीं ख़त्म हो जाए। और जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। पंखा चल रहा था, रूम में हल्की रोशनी थी और टाइम देखा तो टाइम 6:14 हो रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद बुरा सपना था। और जब मैं किचन में गया, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिंक के पास स्टील का गिलास उल्टा पड़ा हुआ था और उसके पास गीले पाँव के निशान थे, और ये निशान मेरे नहीं थे। और उस दिन के बाद मैंने रात को अंधेरे में सोना छोड़ दिया, लाइट जलाकर सोने लगा। लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं हुई, कभी बाथरूम से तो कभी किचन से, कभी बिल्कुल कान के पीछे से। हम यहीं हैं। एक रात 3 बजे के करीब मेरा मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर कैमरा ओपन था, फ्रंट कैमरा, और स्क्रीन पर मैं खुद सोया हुआ था, लेकिन कैमरा मेरे हाथ में नहीं था। एंगल ऊपर से था, जैसे कोई मेरे सर के ऊपर खड़ा हो, और वीडियो के एंड में कैमरा धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगा और एक आवाज़ सुनाई दी, अभी तुम्हारी बारी है। और अगली सुबह मैं घर छोड़कर चला गया। आज भी कभी कभी रात 3 बजे मेरी आँख खुल जाती है, पंखा चल रहा होता है, रूम बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि किचन में कोई स्टील का गिलास धीरे से टेबल पर रख रहा है, और शायद वो भी अभी मेरे इंतज़ार कर रहा है। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल है, आप मुझे वहाँ पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।